अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज मैं बात करूंगा गंदम में मुतनासिब खादों के इस्तेमाल के बारे में। जैसा कि अब गंदम का सीज़न शुरू होने वाला है और किसान भाइयों ने गंदम भी काश्त करनी है, तो गंदम में खादों के प्लान के बारे में अब मैं बात करूंगा कि गंदम में खादों की मिकदार ज़मीन की तैयारी के टाइम कितनी होनी चाहिए और इसके बाद खादों का क्या शेड्यूल होना चाहिए, ताकि किसान भाई खादों से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। वैसे तो खादों का जो इस्तेमाल है वो ज़मीन के तजिया की बुनियाद पे होना चाहिए कि ज़मीन का तजिया कराया जाए, उसमें देखा जाए कि किस चीज़ की कमी है, उसी मुनासबत से खादों का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हमारे अक्सर किसान भाई अपनी ज़मीन का तजिया नहीं कराते, इसलिए मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो दरमियाने दर्जे की ज़मीन के बारे में दूंगा, जो हमारा पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करता है। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर तो आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो खादों की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। अगर ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ है तो उसमें कम खादों की मिकदार में आप थोड़ी कमी कर सकते हैं। जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रिकमेंड करता है कि एक दरमियाने दर्जे की ज़मीन में आपको 54 किलो नाइट्रोजन देनी चाहिए, 34 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश देनी चाहिए। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी गंदम को देने चाहिए। अब देख लेते हैं कि ज़मीन की तैयारी के वक्त कौन सी खादें डालनी हैं और उनकी मिकदार क्या होनी चाहिए। अब जो नाइट्रोजन है उसको हमने 3 किस्तों में डालना है और जो पोटाश है उसकी हमने 2 किस्तें कर लेनी हैं। अब जब ज़मीन की तैयारी के टाइम जो हमने खाद डालनी है उसमें अगर तो फास्फोरस के लिए हम डीएपी का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दरमियाने दर्जे की ज़मीन के लिए आपने 1.5 बोरी आपने डीएपी की डालनी है। उसके साथ आपने जो पोटाश है उसकी 1 किस्त आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है। 25 किलो टोटल है और उसकी आप आधा कर लें, 12.5 किलो आपने पोटाश देनी है ज़मीन की तैयारी के वक्त। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसकी आपने पहली किस्त जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त देनी है। अगर आपने यूरिया देना है तो आप आधा बैग उसमें कर लें। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप ज़मीन की तैयारी के टाइम नाइट्रोजन के लिए आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अमोनियम जो है वो एक तो स्लो रिलीज़ है और अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र भी मौजूद होता है, जो कि बाद में फिर डालने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें बोरान जो है वो 3 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से वो भी आप ज़मीन की तैयारी के वक्त दे दें। अब मसला आता है कि जब आपने पहला पानी लगाना है उसमें शगुफ़ा साज़ी का अमल भी शुरू हो चुका होता है, तो उसमें आपने जो खादों का प्लान रखना है उसमें आपने 1 बोरी यूरिया डालनी है। उसके साथ आप 3 से 4 किलो सल्फ़र डालें। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन में मैग्नीशियम की कमी है या आप पहले मैग्नीशियम नहीं इस्तेमाल करते तो आप 10 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो जिंक है वो आपने 7.5 किलो 27% वाला वो आपने देना है। इसके बाद जब गंदम गोब की हालत में पहुंचेगी तो उस टाइम आप फोलियर स्प्रे पोटाश का भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बोरान शुरू में नहीं दिया तो उसमें आप बोरिक एसिड 100 से 150 ग्राम आप स्प्रे कर दें, ताकि जो बोरान है उसकी कमी पूरी हो जाए। अब जो तीसरा मरला है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि गंदम उस टाइम सिट्टे निकाल रही होती है और गंदम को उस वक्त खुराक की ज़रूरत होती है। तो उसमें आपने ये है कि जो नाइट्रोजन का सोर्स है, अगर कोई स्लो रिलीज़ यूरिया मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है अगर वो ना मिले तो कैन गवारा इस्तेमाल करें। अगर कैन गवारा भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप यूरिया का आधा बैग उसमें दे सकते हैं। इसके साथ आपने जो पोटाश की जो आधी किस्त रहती थी, तकरीबन 12.5 किलो पोटाश, वो आपने देनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पर आप 25 किलो वाला 1 बैग फ्लड कर दें। इस तरह अगर आप खादों का प्लान रखेंगे तो आप गंदम की भरपूर पैदावार लेंगे